जय श्री कृष्ण। अश्विन माह की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है और सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर रविवार के दिन आ रही है। यह पितृपक्ष का अंतिम दिवस होता है और हमारे पितृ ऋण को चुकाने हेतु यह विशेष अवसर है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किए गए दान और तर्पण से न मात्र पितरों को तृप्ति होती है, अपितु जो मनुष्य पितरों के निमित्त तर्पण एवं दान करता है उनके जीवन और परिवार में सुख समृद्धि आती है। इस दिन ब्राह्मण भोजन अवश्य करवाना चाहिए। इस दिन अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। अपने पितरों के निमित्त दान करने से सर्वपितृ अमावस्या एक ऐसा दिन है जिस दिन आप अपने सभी पूर्वजों के लिए दान पुण्य श्राद्ध क्रिया कर सकते हैं। जिन पितरों की तिथि भी हमें ज्ञात नहीं होती उनके लिए भी हम इस दिन श्राद्ध पिंडदान कर पितरों को तृप्त कर सकते हैं। परंतु इस दिन कुछ नियमों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तथा पितरों के लिए श्राद्ध कब और कैसे करना चाहिए, इसके विषय में हमारे शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं और इस नियमों का पालन कर अगर श्राद्ध क्रिया पिंडदान दान पुण्य किया जाए तो मनुष्य की 7 पीढ़ियों का भी उद्धार होता है। तो आइए आज हम इसी विषय में जानते हैं, जिसका वर्णन हमें स्कंद पुराण जैसे महान धार्मिक ग्रंथ में प्राप्त होता है और इसका वर्णन स्वयं महादेव जी देवी पार्वती जी से कर रहे हैं। तो आइए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। महादेव जी कहते हैं कि पार्वती प्रातः काल के 3 मुहूर्त अर्थात 6 घंटे, फिर संगम काल के 3 मुहूर्त अर्थात सूर्योदय के बाद गायों को चराने ले जाने का समय, और फिर मध्याह्न के 3 मुहूर्त और उसके बाद अपराह्न काल के 3 मुहूर्त है। उसके बाद सायं काल के 3 मुहूर्त होते हैं। उस समय श्राद्ध नहीं करना चाहिए। दर्भ के अग्रभाग को दैव और जड़ सहित अग्रभाग को पैतृक कहते हैं और श्राद्ध काल में इन 7 चीजों की पवित्रता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि शरीर, धन, स्त्री, भूमि, मन, मंत्र और ब्राह्मण। अर्थात इस दिन पवित्र स्नान करना चाहिए तथा शुद्ध धन से ही श्राद्ध क्रिया करनी चाहिए। किसी भी कुमार्ग से कमाया हुआ धन श्राद्ध क्रिया में उपयोग करने से श्राद्ध का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता और पितृ भी प्रसन्न नहीं होते। और जहाँ भी जिस स्थान पर श्राद्ध क्रिया की जाती है वहाँ के स्थान को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करना चाहिए। और अगर घर में कोई भी स्त्री मासिक धर्म में है तो उसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार मन और चेतना को शुद्ध कर पितरों के लिए श्राद्ध क्रिया करनी चाहिए। अब आगे महादेव जी कहते हैं कि श्राद्ध में 3 चीजें पवित्र मानी जाती है। दौहित अर्थात पुत्री का पुत्र, कुतप काल अर्थात मध्य काल और तिल। और 3 बातें प्रशंसनीय है, जैसे कि पवित्रता, क्रोध का अभाव और धैर्य। 7 प्रकार के धन शुद्ध माने जाते हैं, जैसे कि श्रुत अर्थात ज्ञान, वीरता, तप, पुत्री, शिष्या आदि जो कुल परंपरा और धर्म के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसे प्राप्त करने के भी 7 तरीके हैं, जैसे कि कृषि और व्यापार के माध्यम से प्राप्त धन निंदनीय है, शिल्प कौशल के माध्यम से प्राप्त धन उत्तम है, उपकार के बदले में प्राप्त धन मध्यम है, ब्याज, पराक्रम और छल और कपट से अर्जित धन को अधर्म कहते हैं। अन्याय से प्राप्त धन से किया गया श्राद्ध मात्र उन लोगों को तृप्त करता है जो चंडाल आदि के योनि में गए हैं। मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर बिखेरा गया भोजन पिशाच की योनि में गए पितरों को प्राप्त होता है और स्नान के पश्चात वस्त्र से भूमि पर गिरने वाला जल उन पितरों को तृप्त करता है जो निम्न योनि में गए हैं। और पिंड उठाने के बाद भूमि पर जो अन्न के कण गिरते हैं तथा जो सन्मार्जन अर्थात फेंक दिया हो या उपयोग किया गया हो उस जल को पीते हैं, वह उन पितरों को तृप्त करते हैं जो पक्षियों की योनि में गए हैं। तथा श्राद्ध के भोजन के बाद ब्राह्मण स्नान और कुल्ला करते हैं, जिससे पशुओं की योनि में गए पितरों को तृप्ति मिलती है। अब हे देवी, मैं उन ब्राह्मणों का वर्णन करता हूँ जो श्राद्ध में श्रेष्ठ माने जाते हैं, जो विशेष श्रोता, योगी, वेदवत्ता, नचिकेता कहलाने वाले अर्थात अग्नियों का सेवन करने वाले अथवा अयम वाव यह पविते इत्यादि 3 अनुवाकों का अध्ययन और अनुष्ठान करने वाले, मधुवता रुतयते आदि 3 ऋचाओं का जाप करता है, ब्रह्ममस्तु मामम आदि 3 अनुवाकों का अध्ययन करता है और उनसे संबंधित व्रतों का पालन करता है, पुत्री का पुत्र, दामाद और भांजा, पंचांगनी भक्त, मामा पिता और माता भक्त, शिष्य संबंधी, वेदों का ज्ञाता और वक्ता, ब्रह्मचारी,
सहस्त्र रुपयों का दानी और 100 वर्षों की आयु वाला पुरुष, ऐसे ब्राह्मण को शुद्ध समझना चाहिए। भांजा और भाई मूर्ख हो तो भी श्राद्ध में उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। और हाँ, दैवीय कार्य में ब्राह्मण की परीक्षा न करे, किंतु श्राद्ध कार्य में ब्राह्मण की परीक्षा अवश्य करे। चोर, दुराचारी, नपुंसक और नास्तिक स्वभाव वाले ब्राह्मणों को यज्ञ और श्राद्ध में ले जाने का निषेध किया गया है। जो जटाधारी, वेदों का अध्ययन न करने वाले, दुर्बल, धूर्त और शूद्र पुरोहित है, उनकी पूजा श्राद्ध में नहीं करनी चाहिए। जो ब्राह्मण वैद्य है, जो वेतन लेकर देवताओं की पूजा करते हैं, जो मांस बेचते हैं और जो व्यापार करके जीविका चलाते हैं, वे भी यज्ञ और श्राद्ध से वर्जित है। मूर्ख, राजसेवक, खराब नाखूनों वाला, काले दांतों वाला, गुरु का विरोधी, अग्निहोत्र का त्यागी, सूदखोर, राजसुख भोगी, पशुपालन से जीविका चलाने वाला, धर्मतरित, किसी अंग से हीन, ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाला, धर्म त्यागी, दुराचारी, जुआरी, शराबी, कोढ़ी, अपवित्र, बहन की बहन होते हुए भी उसकी छोटी बहन से विवाह करने वाला, मित्रों से द्वेष करने वाला, अपने पुत्र से शिक्षा लेने वाला, मुर्गी से पीड़ित, गलगंड रोग से पीड़ित, श्वेत कोढ़ी, कुष्ठ रोगी, पागल, अंधे और वेदों की निंदा करने वाले, यह सभी ब्राह्मण श्राद्ध में त्यागने योग्य है। जो जल के प्रवाह को बाधित या रोकते हैं, जो देवदूतों के कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो वृक्ष लगाने की प्रवृत्ति से जीवन यापन करते हैं, जो भिक्षावृत्ति अपनाते हैं, जो शव उठाते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक त्याग देना चाहिए। जिनका आचरण निंदनीय है, वे निम्नतम और उच्चतम ब्राह्मणों की श्रेणी में बैठने के अधिकारी नहीं है। तो इस प्रकार सुयोग्य ब्राह्मण द्वारा प्रत्येक मास की अमावस्या को श्राद्ध करना चाहिए और खासकर अष्टमी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विषुव योग, अयनारंभ के दिन तथा सामान्यतः सूर्य ग्रहण के प्रत्येक दिन श्राद्ध करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में अद्रा, मधा, रोहिणी आदि नक्षत्रों में श्राद्ध के लिए उपयुक्त सामग्री तथा ब्राह्मण उपलब्ध होते हैं। अब आगे महादेव जी श्राद्ध विधि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्राद्ध के एक दिन पूर्व ही पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मण को आमंत्रित करें और अपनी जाति के किसी विश्वस्त व्यक्ति को ही ब्राह्मण को आमंत्रित करने के लिए भेजना चाहिए और पुण्यात्मा ब्राह्मण को ही श्राद्ध के लिए आमंत्रित करना चाहिए। और वेद, ज्ञान और व्रतों में निपुण क्षत्रिय ब्राह्मण घर आए तो विधि पूर्वक उनका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार पूजन करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य दोनों संध्याएं, जप, भोजन, दान, पितरों का कार्य, देवताओं का कार्य, जल मूत्र त्याग, शौच, गुरु के समीप रहना तथा यज्ञ, इन अवसरों पर मौन रहता है, वह स्वर्ग को जाता है। यदि जप आदि के समय किसी प्रकार मौन भंग हो जाए तो वैष्णव मंत्र का जाप करना चाहिए तथा भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए। दान, स्नान, भोग, भोजन तथा देवताओं की पूजा में देवताओं के लिए सीधा कुश तथा पितरों के लिए दो धारी कुश का प्रयोग करना चाहिए। देवताओं का कार्य उत्तराभिमुख होकर तथा पितरों का कार्य दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिए। अब कंभारी के पत्ते राक्षसों का नाश करते हैं और यश प्रदान करते हैं। महुदा के पत्तों में भोजन करने से उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अर्जुन वृक्ष के पत्तों में श्राद्ध करने वाले को सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मदार के पत्तों में श्राद्ध करने से उत्तम तेज और प्रकाश की प्राप्ति होती है। बांस के पत्तों में श्राद्ध करने से मनुष्य के खेतों, बगीचों और तालाबों में सदैव जल की वर्षा होती है। और सोने चांदी के पात्रों में श्राद्ध करने से उपरोक्त सभी पात्रों का फल प्राप्त होता है। खाखरा, अर्जुन, बरगद, पाकर, पीपल, विकंकट, उमरदो, बिली और चंदन यह सभी यज्ञ से संबंधित वृक्ष है। सरल, देवदार, शखु, खेर यह वृक्ष समिधा के लिए है। श्लेषमातक, नक्तमाल्य, कैथ, सेमल, नींबू और बेहुड़ा यह वृक्ष श्राद्ध में निंदनीय है। और जहाँ अनिष्ट शब्द सुनाई देते हो, जो भूमि अत्यंत शुष्क, जीव जंतुओं से भरी हो तथा दुर्गंध युक्त हो, वहाँ श्राद्ध कर्म न करे। अंग, बंग, कलिंग, सिंधु नदी का उत्तरी तट तथा जहाँ आश्रम धर्म और वर्ण धर्म नष्ट हो गए हो, ऐसे देश भी श्राद्ध कर्म के लिए त्याज्य है। विद्वान पुरुषों को शुक्ल पक्ष के पूर्वाहम और कृष्ण पक्ष के पूर्वाहम में श्राद्ध करना चाहिए। पितृकर्म में रत्नी से सर्वोत्तम कुश माना गया है। जड़ के पास से कटा हुआ दर्भ वेदी पर रखने के लिए उत्तम है। इसी प्रकार समो, तिन्नी और दुर्वा भी श्रेष्ठ है। दर्भा सदैव पवित्र तथा श्राद्ध कर्म में आदरणीय है। इसीलिए ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को कुशा पर ही पिंडदान करना चाहिए। तो इस प्रकार कुछ नियमों का पालन कर ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक गर्म भोजन करवाना चाहिए।
फल फूल और पेय पदार्थ ठंडे परोसने चाहिए। ब्राह्मणों को नमक या हाथ में भोजन लेकर या लोहे के पात्र में परोसा गया भोजन राक्षस खाते हैं, उसे पितृ ग्रहण नहीं करते। ब्राह्मणों के पात्र में मौन रहकर भोजन परोसना चाहिए और संकल्प करना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन करवाकर यजमान को मस्तक झुकाकर ब्राह्मणों का आशीर्वाद शिरोधार्य करना चाहिए और फिर सम्मान पूर्वक उन्हें दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। और ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण के अतिरिक्त रात्रि में कभी भी श्राद्ध न करें। चंद्र ग्रहण देखने के बाद रात्रि में श्राद्ध करें। जो लोग ग्रहण में श्राद्ध नहीं करते उन्हें कष्ट सहना पड़ता है और जो लोग श्राद्ध करते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। श्राद्ध में काले उड़द, तिल, जौ, अगहनी, महायज्ञ, व्रूहियाव के चावल तथा काले और सफेद तिल सदैव ग्राह्य है। श्राद्ध में पान, आंवला, अंगूर, कटहल, अनार, केला, मौसम्बी, सब्जियां और मूंग आदि उत्तम है। श्राद्ध में लहसुन, प्याज, गाजर, मूली ये सभी वर्जित है। श्राद्ध भोर से लेकर रोहिणी तक करना चाहिए। रोहिणी मुहूर्त का उल्लंघन न करें और दिन का 8वां मुहूर्त उपयुक्त समय और 9वां मुहूर्त रोहिणी कहलाता है और नैमित्तिक श्राद्ध मध्याह्न में करना चाहिए। यह प्रातःकाल केवल जातक कर्म संस्कार के समय ही किया जाता है। पितरों के लिए अलग श्राद्ध और विश्व देवताओं के लिए अलग श्राद्ध करना चाहिए। तो इस प्रकार श्राद्ध विधि का वर्णन करते हुए महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार विधि विधान पूर्वक अपने पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान एवं तर्पण तथा दान करने से पितृ प्रसन्न होकर मनुष्य को प्रज्ञा, पुष्टि, स्मृति, मेघा, राज्य तथा आरोग्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार सरस्वती और समुद्र संगम पर मनुष्य को विधि पूर्वक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। तो यह थी आज की हमारी शास्त्रोक्त रूप से कैसे श्राद्ध क्रिया की जाती है उसकी विधि, जिसका पालन कर सर्व पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध क्रिया कर सकते हैं और अपने पितरों को मुक्ति प्रदान करवा सकते हैं। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि वे भी संपूर्ण विधि विधान के साथ अपने पितरों के लिए श्राद्ध क्रिया कर सकें और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।